हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स और पैशन, जहां हम लेकर आते हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज से जुड़ी वीडियोस। सो गाइस, कल ही हमने 2 वीडियोस अपलोड किया था और दोनों का जो व्यूज़ आया है वो 70 व्यूज़ आए हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप सभी का मिला। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, दिल से थैंक यू आप सभी को कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बैठे हैं, सरकार ने अब तो अंगूठा वाली पॉलिसी ला दी है, कम से कम अंगूठा ही लगा दीजिए। और हाँ, बगल में यस लिख के कुछ आ रहा होगा, उसको छूकर देखिए, अभी आपको जादू दिखाई पड़ेगा, उसका रंग अभी बदल जाएगा। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का 3rd लेक्चर, जहाँ हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की। तो चलिए गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हमने अर्थ पर बर्थ ली है, यानी हमने जन्म लिया है, तो हमारा कुछ ना कुछ तो मोटिव अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ गोल या टारगेट तो रहेगा ही। हम छोटे होते हैं, पढ़ने जाते हैं, नर्सरी पढ़ते हैं, केजी पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। 12th में रहते हुए हम कॉमर्स सब्जेक्ट जब लेते हैं, हम बिजनेस का ख्याल हमारे माइंड में चलने लगता है। लेकिन गाइस, जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो क्या उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें पता होता है? सो गाइस, आपको इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके बारे में स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिफिनीशन क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते क्या क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देर किस बात की, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सो गाइस, एवरी बिजनेस, आप यहाँ देख सकते हैं नोट्स लिखा हुआ है। आपको अगर नोट्स बनाना है आप बिल्कुल बना सकते हो, बेफिक्र आप नोट बनाइए। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। एवरी बिजनेस हैव द गोल टुवर्ड द बेनिफिट, इट्स रिफर टू द ऑब्जेक्टिव। यानी हर बिजनेस का अपना गोल होता है, किसकी तरफ? उसके बेनिफिट की तरफ। यानी कोई भी बिजनेस अपने लॉस के लिए कभी नहीं आगे बढ़ेगा। अगर बिजनेस का एग्जिस्टेंस मार्केट में है तो लॉस के लिए आगे नहीं बढ़ता है, वो फायदे के लिए यानी अपने बेनिफिट के लिए आगे बढ़ता है। सो गाइस, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। यानी उसका कुछ ना कुछ सोचता है, वो उसका कुछ ना कुछ तो मोटिव है बिजनेस के पीछे। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकेंड, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड, ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आप जैसा कि देख सकते हैं, आपको नोट में बनाना हो, नोट लिखना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सो गाइस, अब हम पहले बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। हमारा जब फर्स्ट लेक्चर आया था, हमने जब बिजनेस के बारे में बताया था, तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्योंकि यहाँ हमारा मेन मोटिव क्या है? अर्निंग करना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हमने आपको डिफिनीशन बताई थी कि दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी इज नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस किस लिए किया जाता है? बिजनेस हम इसलिए करते हैं कि हमें मनी मिले, यानी हम अर्निंग करें। तो गाइस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस में रहेगा ही रहेगा, ये कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस खुद ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसलिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लेकर आगे बढ़ेगा जरूर। कोई भी व्यवसाय ये नहीं चाहेगा कि हम पैसा ना कमाएं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। ए बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यानी बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा। अब इसके तहत कुछ पॉइंट्स हैं। अंडर दिस फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर देयर, यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंडर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे फर्स्ट
सर्वाइवल, सेकंड प्रॉफिट और थर्ड ग्रोथ के बारे में। सो गाइस, सर्वाइवल के बारे में बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आज का जो हमारा लाइक का टारगेट है वो 300 है। आशा करता हूं वो टारगेट पूरा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं सर्वाइवल क्या है। द बेसिक पर्पज ऑफ ईच एंड एवरी इंटरप्राइजेज इज टू एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन ऑफ मार्केट। यानी मार्केट में खुद को बनाए रखना हर एक बिजनेस चाहता है, हर एक बिजनेस इंटरप्राइज चाहता है कि बिजनेस वो मार्केट में बना रहे, जो मार्केट का कंपटीशन है उसमें वो बना रहे, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो कहीं जाने ना पाए, वो सरवाइव करना चाहता है। हम आप अगर इस धरती पर हैं या कोई भी है तो वो ये नहीं चाहेगा कि हम यहाँ से चले जाएं, वो बिल्कुल सरवाइव करना चाहेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम यहाँ से हट जाएं। सो गाइज, ऐसे ही बिजनेस भी चाहता है कि उसका सर्वाइवल अच्छी तरीके से मार्केट में बना रहे, उसका एग्जिस्टेंस वहाँ पर रहे ताकि वो अदर कंपटीटर को कम्पीट कर सके। सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट। बिजनेस करने में प्रॉफिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ऐसे में कौन सी बिजनेस इंटरप्राइजेज नहीं चाहेंगी कि उसका प्रॉफिट ना हो। सो गाइस, प्रॉफिट एक मेन ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज प्रॉफिट का मतलब होता है यानी मनी से उसको आप रिलेट कर सकते हैं, यानी मनी से उसको आप जोड़ सकते हैं। इसलिए हर कोई चाहेगा कि उसका प्रॉफिट हो। हर बिजनेस की यही आकांक्षाएं रहती हैं कि प्रॉफिट उसका कहीं जाने ना पाए। यानी अगर वो 5 रुपये में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो 7 रुपये में बेचेगा। 2 रुपये इसका जो प्रॉफिट होगा वो उसको कहीं जाने नहीं देगा, कहीं उसको जाने नहीं देगा। सो गाइस, जब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है ग्रोथ। बिजनेस में एक्सपेंशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यानी अगर बिजनेस एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ है, बिजनेस अगर एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ है तो हर कोई यानी एंटरप्रेन्योर जरूर चाहेगा कि उसके बिजनेस का एक्सपेंशन जरूर हो। यानी आज हम वीडियो बना रहे हैं, हमने 1 वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई, 3 वीडियो बनाई, ये चौथी वीडियो बन रही है। क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चैनल का एक्सपेंशन हो? जरूर चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ग्रोथ होगी, आपका सपोर्ट रहेगा, आपका प्यार रहेगा और हमारा जो कर्म है हम अपना कर्म करते रहेंगे, बिल्कुल ग्रोथ होगी। ऐसे ही बिजनेस में एक क्राइटेरिया बिल्कुल काम करता है कि अगर बिजनेस अच्छे ढंग से चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, बिजनेस के रूल्स गाइडलाइंस सब कुछ अच्छे हैं, तो बिजनेस बिल्कुल ग्रो करेगा। इसलिए ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? यानी बिजनेस चलता है तो किसके दम पर चलता है? पब्लिक के दम पर चलता है। इंटरप्रेन्योर के द्वारा, इंटरप्राइजेस के द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसका कंजप्शन कौन करता है? हम आप करते हैं, सोसाइटी करती है, पब्लिक करती है। तो सोसाइटी के प्रति बिजनेस का भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज हैव द ऑब्जेक्टिव टू डू सोशल वेलफेयर बिकॉज सोसाइटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस का मतलब यानी बिजनेस से अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। सोसाइटी को बिजनेस से कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है, बिकॉज कि अगर सोसाइटी विभाजित हो गई, विभाजित का मतलब होता है अलग होना। यानी अगर सोसाइटी बिजनेस से अलग हो गई तो बिजनेस किस काम का? वो बिजनेस का एक्सपेंशन कब काम आएगा? उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, सर्वाइवल उसका बंद हो जाएगा, प्रॉफिट बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट कहीं कंज्यूम ही नहीं कर पाए, मतलब करेगा ही कोई नहीं, तो फिर वो बिजनेस किस काम का? जहाँ उसके प्रोडक्ट को यूज ना किया जा सके तो बिजनेस किस काम का? इसलिए हर बिजनेस चाहता है कि सोसाइटी में अपनी एक खुद की इमेज हो, इसलिए वो सोशल वेलफेयर का काम जरूर करेगा, करता है।
इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव रहता है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी सोसाइटी के प्रति उसके कुछ उद्देश्य हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, यानी उसके प्रति कुछ उसके उद्देश्य हैं और वो उस पर काम करता है। अब कुछ पॉइंट हैं कौन कौन से काम करता है, यानी सप्लाई ऑफ जेन्युइन डिजायर क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी अगर वो पब्लिक को फेक प्रोडक्ट देगा तो क्या वो ज़्यादा दिन तक उसका एग्जिस्टेंस बना रह पाएगा? कभी नहीं बना रह पाएगा। लेकिन अगर वो जेन्युइन और डिजायर क्वालिटी का प्रोडक्ट पब्लिक को प्रोवाइड कर रहा है तो बिल्कुल उसका एक्सपेंशन भी होगा, प्रॉफिट भी कमाएगा, उसकी ग्रोथ भी होगी, सर्वाइवल भी होगा, हर एक चीज़ होगा, लेकिन तभी हो पाएगा जब वो जेन्युइन प्रोडक्ट या डिज़ायर प्रोडक्ट बना पाएगा। गुड प्रोडक्ट क्वालिटी अगर उसकी है तो बिल्कुल बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो बिल्कुल ये आगे बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बिजनेस का काम ये भी है कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, यानी जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो बिजनेस का काम है उस ब्लैक मार्केटिंग को रोकना। ये ब्लैक मार्केटिंग क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, यानी इस काम को नहीं करना चाहिए लेकिन लोग कर रहे हैं। ये सोसाइटी के लिए फेयर नहीं है, अनफेयर है, इसलिए इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहा जाता है। ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि ना तो पब्लिक के लिए अच्छी हो और ना तो मैन्युफैक्चरर के लिए अच्छी हो, ये हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो बिजनेस का काम क्या है, इसका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको अवॉइड किया जा सके, यानी इसको रोका जा सके। अब गाइस हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी बिजनेस जहाँ शुरू होगा, जिस एरिया में जिस रीजन में शुरू होगा वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना किसका काम है? बिजनेस का काम है। बिजनेस उस एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा। जब लोग एम्प्लॉयमेंट पाएंगे तो लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अपने आप धीरे धीरे बड़ा होगा, उनकी पर्सनल ग्रोथ जरूर होगी। इसलिए बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, यानी अगर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हम लोग करेंगे तो लोग हमारी तरफ अवेयर होंगे, ठीक, हमारा इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा तो वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे और हमारा प्रोडक्ट भी वो कंज्यूम करेंगे सोसाइटी वाले, यानी सोसाइटी क्या मतलब पब्लिक हमारा प्रोडक्ट भी कंज्यूम करेगी और हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी जारी रहेगा, यानी बढ़ता ही रहेगा। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट की, अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। अब क्या होता है, बिजनेस इंटरप्राइजेज जो होती हैं वो जो उनकी चिमनीज होती हैं जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ वो क्या कर रही हैं? अब एयर फिल्टर लगाने का काम कर रही हैं, ताकि बिजनेस जहाँ उनकी फैक्ट्रीज जहाँ लगी हैं वहाँ के जो आम नागरिक हैं यानी जो कॉमन पीपल हैं उनको कोई दिक्कत ना होने पाए, इसके वजह से वो क्या करती हैं? एयर फिल्टर लगा रही हैं, सेवेज सिस्टम भी रख रही हैं, क्लीनिंग सिस्टम कर रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम, हर एक सिस्टम पर वो लोग वर्क कर रहे हैं, नई नई पॉलिसीज़ बना रहे हैं ताकि आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना होने पाए। तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस खोल कर बैठ गए, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दिया और उस प्रोडक्ट को तुरंत सेल कर दिया और प्रॉफिट कमाकर हम बैठ गए, ऐसा नहीं है। बिजनेस में और कई ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमें उसको भी देखना पड़ेगा। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव की, जो है ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सो गाइज इस टॉपिक को बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का सीधा सीधा रिलेशन उनके एम्प्लॉय से है। यानी जो जिस एरिया में बिजनेस लगा हुआ है, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वहाँ के लिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। बिजनेस वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करती हैं बिजनेस इंटरप्राइजेज जो होती हैं वो ये चाहती हैं कि उनकी कुछ पर्सनल ग्रोथ हो, यानी ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि उनके लिए भी कुछ सोचती है बिजनेस इंटरप्राइजेज, यानी जो एम्प्लॉय उनके लिए वर्क कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचती है कि इनका भी भला हो, हमारा भी भला हो।
ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड टू दियर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एनी बिजनेस इंटरप्राइजेस। यानी अगर एम्प्लॉयज ना हो तो क्या बिजनेस रन कर पाएगा? नहीं रन कर पाएगा, क्योंकि इंटरप्रेन्योर खुद प्रोडक्ट नहीं बना सकता, सारे काम इंटरप्रेन्योर खुद नहीं कर सकता है, इसलिए एम्प्लॉय का रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बिजनेस इंटरप्राइजेस का इसीलिए रहता है ताकि एम्प्लॉयज़ उनसे खुश रहें और उनके लिए वर्क करते रहें, उनका भी एक्सपेंशन हो, हमारा भी एक्सपेंशन हो। सो गाइस, इसके कुछ टॉपिक हैं। पहला है गुड वर्किंग कंडीशन। यानी आप कहीं कहीं जाते होंगे, अगर किसी फैक्ट्रीज में जाते होंगे या किसी ऑफिस, किसी बिजनेस इंटरप्राइजेस के ऑफिस में जाते होंगे, तो आप देखते होंगे एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं, आपको कुछ बताते हैं कि सर आपको क्या चाहिए, किसके बारे में क्या जानने के लिए आप यहाँ आए हैं, आइडेंटिटी कार्ड पहने रहते हैं। तो ये काम किसका है? बिजनेस इंटरप्राइजेस का है कि उनको वेल अप टू डेट करके रखे, यानी उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। ऐसा नहीं है कि जैसा वो चाह रहे हैं पहुंच जा रहे हैं, जब मन करा तब पहुंच जा रहे हैं। बिजनेस के भी कुछ क्राइटेरिया, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करता है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया एम्प्लॉयज़ का भी होता है, तो बिजनेस को भी उसको फॉलो करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ। यानी जो एम्प्लॉयज़ बिजनेस इंटरप्राइजेस में वर्क कर रहा है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए, मतलब ये होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ हो, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई, मतलब काफ़ी ऊंच, मतलब बढ़े, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके फैमिली में मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर या दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लेकर कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए बिजनेस क्या करता है? मोस्ट फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करता है ताकि उनकी पर्सनल ग्रोथ रुकने ना पाए, उनकी पर्सनल ग्रोथ जारी रहे। थर्ड पॉइंट है गाइस स्पेशल बेनिफिट्स। यानी बिजनेस इंटरप्राइजेस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशल बेनिफिट्स लाती रहती हैं। जैसे जो प्रोडक्ट बना रही हैं उसमें से कुछ यूनिट्स उनको ऑफर के रूप में देती हैं। फोर्थ है गाइस पीयर रिकग्नाइशन। यानी लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य बनाकर रखना किसका काम है? बिजनेस का। ये बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य बनाकर रखना और उनको एक कर्मचारी की मान्यता देना। पीयर रिकग्नाइजेशन का मतलब होता है कर्मचारी की मान्यता देना, यानी आप उनको वैल्यू दें। तो ये काम क्या होता है, किसका होता है? बिजनेस इंटरप्राइजेस का, ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो गाइज हमने पूरे लेक्चर में जाना कि बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, किसके प्रति बिजनेस का क्या रवैया होता है और बिजनेस अपने बारे में क्या सोचता है, बिजनेस अपने एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता है, बिजनेस अपने सोसाइटी के बारे में क्या सोचता है। हमने सब कुछ जाना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और हर बार की तरह मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके रिलेटिव्स में छोटा भाई बहन कोई अगर 11th में गया हो, कॉमर्स अभी चूज़ किया हो, तो उसको कॉमर्स और पैशन हमारा चैनल जो है उसका सजेशन ज़रूर दें कि यहाँ रेगुलर बेसिस पर डेली वीडियोस आती रहती हैं, आप यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। उनको जो भी प्रॉब्लम होगी हम उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करेंगे, उसका सलूशन हम लोग निकालेंगे। तो गाइस इसी आशा के साथ कि इस वीडियो पर 300 लाइक का टारगेट पूरा होगा एंड आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस देंगे, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको नोट बनाना हो तो आप नोट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं या वीडियो को देखकर नोट बना सकते हैं। आपको जैसी इच्छा करे वैसा आप काम कर सकते हैं। हमारी जो फॉल्ट है हम कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमारी जहाँ जहाँ फॉल्ट हमें दिख रही है, लाइटनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो क्वालिटी में अगर ऐसा कुछ है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए अगर आपको कोई खेद हो तो हमें उसके लिए सॉरी। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।